बताएंगे आप लोग। आपकी परीक्षा में लगातार सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। योजना आयोग कौन सा है? योजना आयोग ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आया था कि सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे, पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, क्या तो खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? याद रखेंगे आप लोग, सीमांकन नहीं होती है, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा सीमांकन नहीं होती है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो याद रखेंगे विनिर्दिष्ट नहीं है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। कौन सा? अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे फटाफट से। आप लोग प्रत्येक सवाल को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के। जिनका भी 7 तारीख का परीक्षा है, 11 का परीक्षा है, 21 का परीक्षा है, 25 का है, 28 का है, सभी के लिए सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार आपके 2008 से लेकर के हर बार पूछे गए हैं। भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब है मेघालय। क्या होगा? मेघालय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष कर कौन सा है साथियों? उत्पाद शुल्क जो है यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए आज की क्लास में लेकर आए हैं। बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है एग्ज़ाम को, तो अंत तक देखिएगा। देखेंगे विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। ऑक्सबो झील कहा जाता है। ऑक्सबो झील आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप्लावन के तेजी से बढ़ने वाली पुंज को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, पुंज को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा, सुपोष्ण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्या होगा? सुपोष्ण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, सभी को बताना है फटाफट से। पोतभंजक उद्योग में भारत के कौन सा राज्य अग्रणीय है? चलिए बता देंगे आप लोग, कौन सा अग्रणीय राज्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, गुजरात है। कौन सा? गुजरात राज्य आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर जो है नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? चलिए बता देंगे आप सभी को बताना यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा साथियों। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। अर्जेंटीना क्या है? अर्जेंटीना आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और इस बार भी आपको पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके आपको बताना है। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, शिलालेख जो यहाँ पे दिया गया है 13वें आप लोग याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? याद रखेंगे, नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है किस राज्य ने? तो सभी लोग याद रखेंगे, वह है कौन सा? याद रखेंगे आप लोग,
आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग। 15 नंबर सवाल है, सर्वोच्च रेखा समान डैश के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है बताएंगे आप लोग, कौन सी रेखा है? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। उच्चता क्या है? तो उच्चता आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। और आज की क्लास में 2 पार्ट में हम लोग 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस क्लास में पूरे 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे। अगले क्लास जो आपको लेकर आएंगे पूरे साइंस का निचोड़ लेकर आएंगे पिछले 15 सालों का। तो क्लास से आप लोग जुड़े रहेंगे प्रत्येक क्लास से, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोगों को यहाँ पे सवाल मिलने वाला है जो आपके पेपर में सीधा सीधा आएंगे कल के पेपर में। सरकारी शेयरों की निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? याद रखिएगा आप लोग, क्या कहलाता है? विनिवेश आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है विनिवेश आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है बनाया? तो याद रखेंगे आप लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे छत्तीसगढ़। कौन सा है साथियों? छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी राज्य में नागरिकों के लिए सामान्य अवसरों का जो है प्रावधान है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। अवसरों का जो है प्रावधान है, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे आर्टिकल 16। क्या है? आर्टिकल 16 आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है कि लौह पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? लौह पत्थर जो है किस में रूपांतरित हो जाता है साथियों? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे ईमानदारी पूर्वक प्रत्येक सवालों को आप लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। व्यवसाय पे कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? चलिए बता देंगे आप लोग, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। लॉक करेंगे केवल राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, केवल राज्य सरकार द्वारा। आगे देखेंगे क्लास के अगर आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? चलिए बता देंगे आप लोग, लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। तानाशाही आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? बताएंगे आप लोग पूंजी का कार्य क्या नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कीमत जो है स्थिरीकरण याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बताइएगा आप लोग, बंद अर्थव्यवस्था का क्या यहाँ पे अर्थ है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन सही जवाब है। ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो उसे ही आपको यहाँ पे याद रखेंगे कहा जाता है साथियों बंद अर्थव्यवस्था। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल क्या करा है, चलिए बताएंगे आप लोग। गंधार काल किसके अधीन फली फूली? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे गंधार काल जो है किसके अधीन फली फूली? सही जवाब है ऑप्शन कुषाण काल। क्या होगा? कुषाण काल, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। संतुलन स्थिर स्थिति में क्या है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है फर्म शून्य लाभ स्तर में होता है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता है वह कोई स्वतंत्रता नहीं होता, यह जो कथन है यह किसने कहा था? चलिए बता देंगे, आप सभी को बताना है फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। लॉक आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों से संबंध है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में
कि भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम मौलिक अधिकारों को श्रेणी में कौन सा किस अधिकार को हटाया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग। 44वां संविधान मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कौन सी अधिकार को हटाया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिए कहाँ पे हटाया गया है। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे सी ऑप्शन को। आगे बढ़िएगा। संपत्ति का अधिकार क्या होगा? संपत्ति का अधिकार आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए बताएंगे। पिछले क्लास में आपको बताए हुए हैं साथियों। फर्स्ट सीएम याद रखेंगे आप लोग बिहार के कौन थे? सही जवाब है कृष्णा सिंह। याद रखिएगा आप लोग, कृष्णा सिंह आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा यहाँ पे आता है? चलिए बताएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे, सभी को बताना है। तो डेयरी जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बी में बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखेंगे। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर आप लोग याद रखिएगा। जापान की सांसद को किस रूप में जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग। जापान की सांसद को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे? जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। पेटर आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ प्रश्नों का संग्रह करेंगे रोजाना हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुर्कंड दो वसूली चर्चा एक अभिलेख में मिलता है। इसका जो प्राप्ति है गया में हुआ, मनेर में हुआ, मुंगेर में या पटना में? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। और देखेंगे 35 नंबर सवाल है। नियंत्रक मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम जो है पहली अपंग महिला कौन थी? चलिए बता देंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है अरुणिमा सिंह आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को आप लोग सभी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है साथियों, ठीक है, ताकि बिहार पुलिस से एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल हो गया, सभी तरह की जानकारी आपको यहीं पे मिलेगा। बिहार राज्य के पक्षमेतर कौन से हिमालय की जो एक चोटी है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे इसे सोमेश्वर की पहाड़ी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। निम्न राज्य में किस भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? याद रखेंगे वह है बिहार। कौन सा? बिहार आप सभी लोग याद रखिए, कहाँ पे? बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। पुस्तक मुद्राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? पुस्तक मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 40 नंबर सवाल है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? विष्णुपद मंदिर जो है यह गया में है। कहाँ पे साथियों? गया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सभी को अच्छे से याद रखना। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। क्लास अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।